नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज मैं पालघर के वसई वेस्ट स्थित डिपो के पास संग्रीला बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा का अलग जगा रही है और बच्चों का भविष्य संवार रही है। मैं ऐसे संस्थान में आज मौजूद हूँ। यहाँ के जो इंचार्ज हैं, सेंटर इंचार्ज है, उनसे और यहाँ बच्चों से और यहाँ जो काउंसलर हैं, मैं उन लोगों से बात करूंगा कि आप बच्चों के भविष्य के लिए क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनको गाइडलाइन आप दे रहे हैं और कितने बच्चे अभी तक यहाँ से निकल करके अपना रोजगार का अवसर प्राप्त किए हैं और उन्हें इस संस्था के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं, शिक्षा में क्या क्या उन्हें मुहैया कराया जा रहा है, किस तरह की शिक्षा उन्हें दी जा रही है। मैं इस संबंध में मनोज समानी सर जो सेंटर डायरेक्टर हैं, मैं उनसे बात करूंगा। धन्यवाद सर, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमको अपना कीमती समय निकाल करके मिलने का मौका दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी संस्था के बारे में आपने बच्चों को अभी तक जो मैंने सुना है उस पर आपने बच्चों के माध्यम से मुझे सुनने में आया कि बहुत अच्छा यहाँ से उनको मार्गदर्शन मिलता है, शिक्षा से ज्यादा उन्हें गाइडलाइन मिलती है, गार्जियन संतुष्ट रहते हैं। उस संबंध में आप हमें अपना मार्गदर्शन करें। मैं वसई विधान तारापुर में 20 बच्चों लोग को अच्छी शिक्षा देता हूँ और प्लेसमेंट देता हूँ। हमारे बच्चे लोग अमेजोन, विप्रो, टीसीएस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक में काम कर रहे हैं। तो बच्चे लोग को ट्रेनिंग देने का, क्वालिटी एजुकेशन देने का, जॉब देने का काम करता हूँ। किसी को भी आईटी, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी में जॉब चाहिए तो जेटकिंग वसई में आ सकते हैं, हम उसको काम पे लगा देंगे, उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। सर, अभी तक क्या मतलब लग रहा है कि अभी तक अंदाज में कितना साल पुरानी ये संस्था आपकी हुई? ये जेटकिंग 78 और ब्रांड लेगेसी है। तो वसई में जो सेंटर है वो 20 साल से कार्य करते हैं। तो जो भी बच्चे आते हैं हमारे पास, हर बच्चे जब 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो तो वो लोग काम पे लग जाते हैं तो आसानी से। वसई में अभी कितने सेंटर, वसई, विरार, नालासोपारा में आपके कितने सेंटर है? वसई में एक ही सेंटर है हमारा। अब टू नेक्स्ट सेंटर जो है अहमदाबाद में है। अच्छा, वसई में एक ही सेंटर एक ही सेंटर है। तो यहाँ से कितने बच्चे आपके रनिंग में है? जो आज के तारीख में 250 बच्चे लोग पढ़ रहे हैं हमारे पास और एक क्लास में 20 बच्चे को पढ़ाते हैं। 1 स्टूडेंट 1 कंप्यूटर है और क्वालिटी एजुकेशन का ध्यान रखते हैं हम। तो अभी तक लगभग आपके जो बच्चे यहाँ से निकले हैं, जो यहाँ से आप लोग के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, जो शिक्षा दी गई, कितने बच्चे अब तक लगभग आप लोगों ने उनको जॉब मुहैया कराया है, इंडिया में या इंडिया के बाहर? 11.5 लाख बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में लगाया है जेटकिंग ने जी। और उसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हमारा नाम है, हाईएस्ट प्लेसमेंट एक साल में करने के लिए। वो रिकॉर्ड अभी तक ब्रोक नहीं हुआ है। अनब्रोकन रिकॉर्ड बाय जेटकिंग। ओके। तो हम बच्चे लोग का, हमारे फुल टाइम प्लेसमेंट ऑफिसर है जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देते हैं, इंटरव्यू कैसे पास करने का वो भी सिखाया जाता है और बच्चे को जॉब के लिए रेडी करते हैं। सर, अभी जैसे ये मुंबई है, यहाँ हाई फाई क्वालिटी के बच्चे भी, सोसाइटी के बच्चे आते हैं, नॉर्मल भी बच्चे आते हैं जो स्लम एरिया से है। तो स्लम एरिया के लिए आप लोग क्या उनको किस तरह का सुविधा कुछ आपके तरफ से जो बच्चे लोग आते हैं जिसको पेमेंट का जो प्रॉब्लम रहते हैं, तो स्किल इंडिया के अंदर उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन लोन देती है। तो उनको 5 साल का समय मिलता है वापिस करने के लिए। तो जब हमारी तरफ से जॉब मिलेगा उसके बाद उसको ईएमआई हफ्ता भरना है, तब तक कुछ पैसा नहीं भरना है। तो 2 साल के बाद उसको ईएमआई चालू होगा और 3 साल का टाइम मिलेगा उसको देने के लिए। धन्यवाद सर। मैं अभी यहाँ जो सेंटर इंचार्ज हैं ऋषिकेश पांडे जी हैं, मैं आपसे बात करता हूँ कि ऋषिकेश पांडे जी, इस वसई जो सेंटर है, वसई सेंटर से आपने कितने बच्चों का मार्गदर्शन किया? ये लैब है, ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वगैरह रखा गया है, बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं मनोज ऋषिकेश सर से बात करूंगा। ऋषिकेश सर, आप बताइए कि आप ये जो वसई सेंटर है, वसई सेंटर में आप के माध्यम से जो बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जो भी आपके द्वारा मार्गदर्शन दिया रहा है, क्या उनको अभी तक वसई से जो निकले हैं कितने बच्चे निकले हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश पांडे है।
मैं वसई सेंटर का सेंटर हेड हूँ और पिछले 18 सालों से वसई में हम बच्चों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और अब तक हजारों बच्चों को वसई, विरार और पालघर डिस्ट्रिक्ट में हमने रोजगार दिया है। यहाँ तक स्टूडेंट्स उमरोली, बोईसर, धानु बहुत जगह से आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आईटी की ट्रेनिंग लेते हैं। ग्रेजुएट्स को हमने ट्रेन किया है। अमेजॉन जैसी कंपनियों में हमने प्लेस किया है विद स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 9.5 लाख का। कई बच्चों को हमने प्लेस किया अमेजॉन के अंदर पिछले 2-3 सालों में। और हम जो बच्चों को यहाँ ट्रेन करते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे हम कंप्यूटर हैकिंग की बात करते हैं। जो लोग आज देख रहे हैं, आज अगर आपने आज का हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा होगा तो वहां पे आप देखिए व्हाट्सएप पे कैसे डेटा हैक हो गया है और कैसे डेटा लॉस हो रहा है, उसके बारे में हमारे जस्टिस ने बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। तो आप देखिए कि भाई उसको कैसे रुकाना है, बच्चों को कैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे इजीली कंपनी में उनको जॉब मिले। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग प्रोवाइड हम वैसे में कर रहे हैं बच्चों को। सर, अभी जैसे ये सत्र जो चल रहा है, अभी पिछला या अगला जो भी सत्र, जो कुछ बच्चे जो पीछे निकल गए, कहीं जाके जॉब कर रहे हैं, अभी जो बच्चे अभी आने वाले हैं, आप क्या ये वसई विरार एरिया में आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे स्लम एरिया से निकलते हैं उनके लिए आप किस तरीके का सुविधा मुहैया कराएं कि ताकि वो भी इस तरह के मतलब यहाँ शिक्षा ग्रहण करें और आगे शिक्षा के क्षेत्र में निकल करके अपना जॉब, अपने परिवार का नाम रोशन करें। देखिए, एक सबसे बड़ी अच्छी मैं बात बताऊंगा कि 12वीं पास बच्चा भी यहाँ से कोर्स कर सकता है और आसानी से उसे हम जॉब लगा सकते हैं। और जेटकिंग का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जेटकिंग जॉब गारंटी देता है। कोई ऐसी ट्रेनिंग संस्था या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं जो जॉब गारंटी देती है। वो लोग आपको जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। जेटकिंग पिछले 78 साल से लोगों को जॉब गारंटी प्रोवाइड कर रहा है और 12वीं पास बच्चे को भी जेटकिंग का जो नॉर्म्स है, बेंचमार्क है, वो मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज है 16,000 रुपए। बाकी तो स्काई इज द लिमिट, वो उसके हिसाब से पता कि भाई उन्होंने अमेजॉन में भी 9.5 पे प्लेस किया बच्चों को, तो 12वीं पास बच्चा भी ये कर सकता है। और कितने % गारंटी आप देते हैं कि बच्चे अगर हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैं इतना % उनको करता हूँ कि इतने % मैं डोर टू डोर मैं उनको जॉब दिलवा दूंगा? 100%। जेटकिंग का नाम इसीलिए है, 78 साल से 100% जॉब गारंटी है। एक भी बच्चा जो यहाँ पे कोर्स कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई इसको जॉब नहीं मिला। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको जॉब देने और उसको उस तरह से हम ट्रेन करते हैं। आप मानेंगे नहीं, उससे हम 20 से 25 मॉक इंटरव्यू खुद ही हम ट्रेन करते हैं। उन्हें हम इंग्लिश सिखाते हैं, मॉक इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे पास करना है, उसकी पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। क्या कभी आप जो बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, क्या आपके माध्यम से कभी उनके गार्जियन को बुला के कुछ इस तरह के गाइडलाइंस या उनको कुछ इस तरह का आप सुझाव देते हैं? हाँ जी, बच्चों को और पेरेंट्स को बुलाते हैं। जैसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उन्हें समझाया भी जाता है कि भाई किस तरह से उनका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, उनका इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है, किस तरह से। और बाकी हम कॉलेजेस में भी जाके बच्चों को सेमिनार प्रोवाइड करते हैं, लोकेलिटीज में जाके बच्चों को बताते हैं कि भाई किस तरह से अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको बेनिफिट कैसे होगा। धन्यवाद सर। आपके द्वारा जो भी इस संस्था में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसके बारे में विस्तृत आप जानकारी दे रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित हैं संग्रीला कांबले जी, जो बच्चों को यहाँ पे गाइड करती हैं। संग्रीला कांबले जी से मैं बात करता हूँ और आप बताएंगे कि मैं किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर हैंडल करती हूँ। इस तरह से मैडम आप बताइए कि जो यहाँ बच्चे आ रहे हैं, अभी तो ये शाखा इंचार्ज हैं, मतलब यहाँ के जो ये आपका सेंटर है, सेंटर इंचार्ज हैं और उसके डायरेक्टर हैं, तो लेकिन बच्चे जो आते हैं वो देखरेख आपकी होती है। तो आप किस तरह से बच्चों को हैंडल करती हैं, उनको किस तरह समझाती हैं? क्या आपको कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको आप उनके गार्जियन को किस तरीके से आप यहाँ पे जो स्टडी कराई जाती है वो सभी एज के, इवन सभी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। जैसे कि 10वीं पास स्टूडेंट हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर मास्टरेट स्टूडेंट हो, तो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। इनकेस ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट रहता है तो उनके घर पे कॉल जाता है, विजिट होता है, तो स्टूडेंट का कनेक्टिविटी सेंटर के साथ रहता है। हर एक दिन स्टूडेंट आ रहा है, प्रेजेंट रह रहा है, लेक्चर अटेंड कर रहा है। इसके आगे सीनियर काउंसलर प्रियंका रिंगे जी है। इस जेटकिंग क्लासेज की जो काउंसलर हैं, बच्चों को किस तरह से मैनेज करती है। तमाम बच्चे विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना, कितनी कठिनाइयां होती है, मैं इसके बारे में प्रियंका रिंगे मैडम से बात करता हूं। मैडम जी, अपने बारे में और संस्था के बारे में, बच्चों कैसे आप मैनेज करते हैं उसके बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका रिंगे। मैं यहाँ पे एज अ सीनियर एकेडमिक काउंसलर का काम करती हूँ।
मेरा काम ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। तो उनका एजुकेशन जो है, उनका क्वालिफिकेशन बेसिक सबका अलग अलग होता है। कोई 10वीं किया होता है, कोई 12वीं किया होता है, कोई 12वीं फेल होता है, कोई ग्रेजुएट होता है फिर भी नौकरी नहीं होती है उसको। तो ऐसे सारे बच्चों को उनके प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग कोर्स सजेस्ट करते हैं। हमारे जो कोर्सेज है ये 100% जॉब गारंटी के कोर्सेज है। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेकर टेक्निकल स्किल्स के साथ सब कुछ सिखाया जाता है। जी। तो जैसे किसी विभिन्न भाषा क्षेत्र के बच्चे आते हैं, हाँ। उन्हें यहाँ जैसे मराठी किस लोगों को आती है, कुछ लोगों को मराठी नहीं आती, इंग्लिश आती है, कुछ लोगों को तमाम समस्या आती है, तो उनको कैसे आप गाइड करती हैं? यहाँ से जो अंदर जो ट्रेनिंग होता है, यहाँ से एडमिशन लेने के बाद जब बच्चा अंदर जाता है तो हमारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो तीनों लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाती है। जो भी पढ़ाते हैं वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में प्रॉपर बच्चा अंडरस्टैंड कर सके ऐसा पढ़ाई किया जाता है। ऐसा उसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें तो लैंग्वेज की जरूरत जी, नहीं जी। पड़ती है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है, इसमें प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा। शुरुआती तौर तो दिक्कत आती है ना? हाँ, तो शुरुआती थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है, बट एक हफ्ते में बच्चा इसमें घुल मिल जाता है। धन्यवाद मैडम। मैडम का कहना है कि विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रकार के जो बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उन्हें हम अपने तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट करती हूँ, उन्हें तैयार करती हूँ और उस स्तर तक पहुंचा करके उनको हम इंटरव्यू तक तैयार करके उनको जॉब दिलाने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद।